क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना मेहनत के ही सफलता कैसे पा लेते हैं, जबकि दूसरों को संघर्ष करना पड़ता है? क्या अगर सफलता का सबसे बड़ा राज सिर्फ आपकी सोच बदलने में छिपा हो? इस वीडियो में मोक्षा चैनल पर हम गहरे रूप से उस सबसे शक्तिशाली ताकत के बारे में बात करेंगे जो आपके जीवन को आकार देती है। आपके विचार, जो आप मानते हैं, जिस तरह से आप दुनिया को देखते हैं और जो कार्य आप करते हैं, सब कुछ आपकी मानसिकता से शुरू होता है। क्या जानेंगे आप इस वीडियो में? कैसे सकारात्मक सोच हर पहलू में आपके जीवन को प्रभावित करती है, ये जानेंगे। समझेंगे क्यों नकारात्मक विचार आपको पीछे खींचते हैं और उनसे कैसे छुटकारा पाएं। सीखेंगे कैसे आपके विश्वास आपके भविष्य को आकार देते हैं और उन्हें अपने सपनों के अनुरूप कैसे बदलें। जानेंगे आपके पिछले कार्यों का आपके वर्तमान और भविष्य पर क्या असर पड़ता है। समझेंगे क्यों आपके आसपास सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और कैसे आप इस कनेक्टिविटी का लाभ उठा सकते हैं एक बेहतर जीवन के लिए। चाहे आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए रुकावटों को पार करना चाहते हो या बस एक शांति और संतुलन से भरा जीवन जीना चाहते हो, यह वीडियो आपके लिए है। संकोच को छोड़ें और इस परिवर्तनकारी यात्रा में हमारे साथ शामिल हों। इस वीडियो को देखकर आप अपने सच्चे सामर्थ्य को जान सकेंगे। अब देखें और जीवन के प्रति अपना नजरिया हमेशा। जीवन एक अद्भुत सत्य है। मनुष्य का जीवन तो और भी अद्भुत है, क्योंकि मनुष्य की विचार शक्ति सभी जीवधारियों से बहुत बहुत अधिक है। विचार की शक्ति सबसे अधिक क्यों महत्वपूर्ण है, कभी सोचा है? सोचने की क्षमता का जीवन के विस्तार से क्या रिश्ता है? तो यह जान लेना जरूरी है कि आखिर हमारी विचार शक्ति ने दुनिया को कैसे बदलने में भूमिका निभाई है और भविष्य में भी इसी वजह से कितने बड़े बदलाव अपेक्षित हैं। विचार, सोचने की शक्ति, मन की शक्ति या बुद्धि, ये सभी मनुष्य के उस गुण को ही प्रस्तुत करते हैं जिससे सृजन होता है तथा विस्तार होता है। लेकिन कैसी सृजनता? तो ख्याल रहे कि सृजनता हमेशा सकारात्मक ही होती है, जबकि इसके उलट विध्वंस होता है। तो क्या विचार शक्ति नकारात्मक रूप से काम नहीं करती? बिल्कुल, इसका उत्तर हाँ ही है। लेकिन अभी बात जिस संदर्भ में बताई जा रही है, वहां केवल सृजनात्मक अवधारणा से आशय रखना है। दुनिया में जितने भी मूलभूत परिवर्तन हुए हैं, क्रांतिकारी बदलाव आए हैं और मनुष्य ने जितनी उपलब्धियां हासिल की हैं, उन सब के पीछे कोई आकस्मिकता नहीं, बल्कि एक संयोजन है, एक क्रम है, एक निरंतरता है, एक सिस्टम है। बदलाव अगर आकस्मिक हो तो वह मात्र संयोग होता है, उसमें किसी विचार शक्ति की उपस्थिति नहीं होती, बल्कि उसे अचानक होने वाली घटना के रूप में ही देखा जाएगा। लेकिन जब बदलाव किसी धारणा के तहत हो, किसी वजह से हो, किसी सुनिश्चित योजना का परिणाम हो, किसी कार्य करने की रीति का हिस्सा हो, किसी कारणवश हो, हमारी इच्छा के अनुसार हो, हमारे संकल्प के हिसाब से हो, तो वह बदलाव योजनाबद्ध हो जाता है और उसमें पावर ऑफ थॉट की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। आज के नए दौर में आकर्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बेहद लोकप्रिय हो रहा है। जो कम जानकारी रखते हैं वे भी अपने हिसाब से लॉ ऑफ अट्रैक्शन की चर्चा करते हैं, भले ही उन्हें इसका मूलभूत सिद्धांत न पता हो। लेकिन महफिल में बातचीत के लिए या फिर अपना प्रभाव दिखाने के लिए इस शब्द युग्म का प्रयोग बेहद आकर्षक लगता है। तो चलिए आज हम थोड़ी गहराई से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझ लेते हैं। विचार या कल्पना की शक्ति ही संकल्प शक्ति है, यानी किसी भी कार्य को करने का दृढ़ निश्चय और विश्वास कि मैं यह कार्य कर जाऊंगा, भले ही मैं कैसा भी हूं, लेकिन इच्छित कार्य को पूर्ण करने के लिए अपना सर्वस्व झोंक दूंगा। विश्वास इतना प्रबल हो कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, करो या मरो के अलावा कुछ न बचे, सर्वस्व समर्पण करके ही सब कुछ मिल जाता है। इच्छा की प्रगाढ़ता, यानी अपनी मनोकामना से एकाकार होना, एक मानसिक समर्पण की अवस्था है। इस अवस्था में हमारा संकल्प ही कार्य करता है और एक वाइब्रेशन, स्पंदन उत्पन्न करता है। वस्तुतः वाइब्रेशंस ऊर्जा रूप है। जितनी अधिक तीव्र और केंद्रित होती हैं, उतनी ही प्रभावकारी होती हैं। कमजोर वाइब्रेशंस कम असरकारी होती हैं, जिनसे संकल्प अधूरा रह जाता है।
इसीलिए पावर ऑफ थॉट यानी हमारी विचार शक्ति की गहनता आकर्षण की शक्ति को और अधिक गहराई लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार आप अपने जीवन में पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों को अपने विचारों और कर्मों से अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि सब कुछ ऊर्जा से निर्मित है, इसलिए जिस प्रकार की ऊर्जा आप बाहर छोड़ेंगे वही आपके पास वापस लौटेगी। अगर आप ब्रह्मांड को अपनी इच्छाएं बताने के लिए आकर्षण के नियमों का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं, तब पॉजिटिव माइंडसेट का निर्माण करके शुरुआत करें। उसके बाद अपने लक्ष्यों के लिए कार्य करें और असफलताओं का सामना अच्छे एटीट्यूड से करें। पॉजिटिव माइंडसेट बनाना, आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं उस पर फोकस करें, न कि उस पर जो आपके पास नहीं है। अपनी पुरानी टूटी हुई कार के बारे में मत सोचिए, उसकी जगह कल्पना कीजिए कि आप एक नई कार चला रहे हैं। इससे फोकस उस पर जाता है जो आप अपने जीवन में लाना चाहते हैं, बजाय उसके जिसे आप अपने जीवन से हटाना चाहते हैं। इससे ब्रह्मांड को एक संदेश जाता है कि आप सकारात्मक चीज़ों की आशा रखते हैं। इसके पीछे विचार यह है कि आप जिस बारे में सोचते हैं वही आप अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। इसलिए अगर आप सोचते हैं काश मेरे पास एक ऐसी कार होती जो बार बार न बिगड़ती, तब भी आप अपनी पुरानी कार पर ही फोकस कर रहे हैं, नए पर नहीं। पॉजिटिव टर्म्स में अपनी इच्छाओं को कहें। अपनी इच्छाओं को कहने के लिए नहीं या मान जैसे नेगेटिव शब्दों का इस्तेमाल करने से बचना जरूरी है। गलत उदाहरण, मैं नहीं चाहता कि मेरी नौकरी चली जाए। सही उदाहरण, मैं अपनी नौकरी में तरक्की करना चाहता हूं। इसी प्रकार गलत चीज़ों को आकर्षित करने से बचने के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें जो आप वास्तव में चाहते हैं। मैं हारना नहीं चाहता, मैं जीतना चाहता हूं। सलाह, आकर्षण का नियम कहता है कि ब्रह्मांड आपके द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्दों को पकड़ता है, न कि उनके पीछे के इरादे को। इसका मतलब यह है कि अगर आप सोचते हैं मुझे उधार नहीं लेना चाहिए, तो ब्रह्मांड केवल उधार शब्द को पकड़ सकता है। इसलिए सही शब्दों का चयन करें। अपने सपनों को पूरा होते हुए देखें। कल्पना करें कि आपकी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं। अपनी आंखें बंद करें और महसूस करें कि आप वही जीवन जी रहे हैं जो आप चाहते हैं। कल्पना करें कि आप अपना मनपसंद काम कर रहे हैं, अपने कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी नई कार में बैठ रहे हैं। अपने इरादों को सुदृढ़ करने और उन्हें वास्तविकता के करीब लाने के लिए प्रतिदिन इस प्रक्रिया को दोहराएं। सदैव अपने को सफल होते हुए देखने की कल्पना करें। उदाहरण के लिए कल्पना करें कि मुझे नौकरी मिल जाए की बजाय सोचें कि मैं अपनी नौकरी में एक्सेल कर रहा हूं और सफलता प्राप्त। उसके लिए आभारी होइए। अपने जीवन की अच्छी चीज़ों के लिए आभारी होने से आपको अपना जीवन अच्छा लगता है, जिससे आपके पॉजिटिव माइंडसेट को समर्थन मिलता है। जीवन की अच्छी चीज़ों के बारे में आभारी होने से आपको अपना जीवन बेहतर लगता है, जिससे आपके पॉजिटिव माइंडसेट को भी समर्थन मिलता है। जिन चीज़ों के लिए आप आभारी हैं उन्हें ज़ोर से कहिए, या एक आभार जर्नल बनाकर उसमें उन्हें लिख डालिए। इसके अलावा लोगों से उन अच्छी चीज़ों के लिए धन्यवाद कहिए जो उन्होंने आपके जीवन में शामिल की है। जैसे कि हर सुबह जब आप बिस्तर छोड़ते हैं उसके बाद 3 ऐसी चीज़ें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। इससे आपको अपना दिन अच्छे मूड में शुरू करने में मदद मिलेगी। अपने तनाव के स्तर को कम करने के लिए प्रतिदिन कम से कम 5 मिनट मेडिटेट करिए। तनाव जीवन का सामान्य हिस्सा है, मगर इसकी अधिकता आपको कुचल देगी। दिन प्रतिदिन के तनाव को छोटे से मेडिटेशन से राहत दीजिए। इससे आपके मन और शरीर दोनों को आराम मिलेगा। साधारण मेडिटेशन के लिए आरामदेह पोजीशन में बैठिए, फिर अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अपनी सांसों पर फोकस करिए और विचारों को आने जाने दीजिए। अपनी चिंताओं की जगह ऐसे विचार मन में लाइए कि चीज़ें कैसे ठीक हो सकती हैं। चिंता आपसे वही करवाती है जिससे बचने का आप प्रयास कर रहे हैं। जब चिंता सामने आए तब उसे चुनौती दीजिए। अपने आप से पूछिए, इसकी वास्तविकता में बदलने की कितनी संभावना है? क्या पहले कभी ऐसा हुआ है? अगर सच में गड़बड़ हो गई तो सबसे बुरा क्या हो सकता है? हो सकता है
आपको एहसास हो कि लॉन्ग रन में यह कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जैसे कि मान लीजिए आपको चिंता है कि प्रेजेंटेशन के दौरान आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा, पर सोचिए इसकी कितनी संभावना है। क्या पहले कभी ऐसा हुआ है? अगर गड़बड़ हो भी गई तो क्या सच में कुछ बिगड़ेगा? क्या 1 साल बाद आपको इसकी याद भी रहेगी? शायद नहीं। इससे आपको यह समझने में भी मदद मिलेगी कि आपका जीवन अगले 5 या 10 सालों में कैसा होगा। जिस चीज़ के लिए आप आज चिंतित हैं, क्या तब उसका कोई मतलब भी होगा? शायद नहीं। जैसे कि आप किसी टेस्ट में फेल होने को लेकर चिंतित हो सकते हैं, मगर संभावना यह है कि 5 साल बाद आपको उस टेस्ट की याद भी नहीं रहेगी। सलाह: अगर आप चिंता करना बंद नहीं कर सकते, तब अपनी चिंताओं को एक जर्नल में लिख डालिए, फिर उसे हटा दीजिए ताकि आप अपने विचारों को अपने दिमाग से निकाल सकें। स्वयं को पॉजिटिव रहना सीखने का समय दीजिए, क्योंकि यह आसान नहीं होता। शुरू में आपके लिए अपने विचार पॉजिटिव रखना मुश्किल हो सकता है। नेगेटिव विचारों का आपके पास लौट कर आना स्वाभाविक है, मगर जानबूझकर नेगेटिव विचारों का सामना करके आप स्वयं को पॉजिटिव पर फोकस करने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। उन्हें स्वीकार करिए, नकार दीजिए और फिर उनकी जगह कुछ पॉजिटिव लाइए। जैसे कि आप सोच सकते हैं, मैं इतनी मेहनत करता हूं मगर मुझे उसका कोई परिणाम दिखाई नहीं देता। अब एक पल रुकिए और सोचिए, आपको यह विचार क्यों आ रहा है? इस लक्ष्य को पाने की कोशिश में आपने क्या क्या नया सीखा? क्या इस दौरान कोई नया अनुभव मिला? फिर तय करिए कि आप इस परिस्थिति में कुछ पॉजिटिव देख सकते हैं या नहीं। आप खुद से कह सकते हैं, समय के साथ मैं बेहतर होता जा रहा हूं और मुझे अपनी प्रगति पर गर्व है। अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जिम्मेदारी लीजिए, अपने लिए अपेक्षाएं तय करिए और जब आप उन तक न पहुंच पाएं तो यह सच स्वीकार करिए। देखिए कि अपनी अपेक्षाओं को पाने के लिए आपको संघर्ष क्यों करना पड़ा। तय करिए कि क्या बदलने की जरूरत है। इसी तरह अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किए गए कठोर परिश्रम के लिए स्वयं मान लीजिए कि आपने तय किया था कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रतिदिन 1 घंटे काम करेंगे, मगर आपने ऐसा सिर्फ पहले ही दिन किया। तब मान लीजिए कि आपने काम नहीं किया, मगर यह भी सोचिए कि क्या आपको आगे काम का समय कम कर देना चाहिए। शायद आपको प्रतिदिन 15 मिनट ही वह करना चाहिए और तब देखिए कि क्या आप उस लक्ष्य को पा सकते हैं। दूसरों से आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत है और जो चीज़ें आप चाहते हैं उनको मांगिए। यही एक तरीका है जिससे उन लोगों को पता चलेगा कि आपकी उनसे क्या अपेक्षा है। आपके मन की बात तो कोई जान नहीं सकता, इसलिए आपको लोगों को बताना पड़ेगा कि आप क्या सोच रहे हैं। आपको अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं के बारे में साफ साफ और ईमानदारी से बता देना चाहिए और तभी शायद आपको वह सब मिलेगा। मान लीजिए कि आप किसी दोस्त के साथ घूमना फिरना चाहते हैं, तब यह कहने की जगह काश इस वीकेंड के लिए मेरे कुछ प्लान्स होते, ऐसा कहिए। सुनो, शुक्रवार की शाम को मेरे साथ फिल्म देखने चलोगी? अगर आप चाहते हैं कि आपका रूममेट घर के कामों में और मदद करे, तब यह मत कहिए काश ये जगह और साफ रहती। इसकी जगह कहिए, क्या अपने गंदे कपड़े हैम्पर में और अपना सामान कॉमन एरिया से बाहर रखोगे? स्टेप 5, स्वयं को कम करने के लिए प्रेरित करें। स्वयं को प्रेरित करने हेतु पॉजिटिव सेल्फ टॉक का इस्तेमाल करें। अपने बारे में नेगेटिव विचारों का आना एक स्वाभाविक बात है, मगर यह आपको काम करने से रोक सकता है। जब आप खुद को नेगेटिव तरह से सोचते हुए पाए, तब अपने से सवाल पूछिए और उस विचार की जगह पॉजिटिव विचार ले आइए। इसके अलावा अपने आप को रास्ते पर रखने के लिए अपने मनपसंद पॉजिटिव मंत्र का पूरे दिन पाठ करते रहिए। मान लीजिए कि आप अपने को यह सोचते हुए पाते हैं, मैं कभी भी बढ़िया सार्वजनिक भाषण नहीं दे पाऊंगा। इस विचार का विरोध यह कहकर करें कि सभी लोग कभी ना कभी तो शुरुआत करते ही हैं और अभ्यास से सुधार हो सकता है। फिर खुद को बताइए, हर बार सार्वजनिक भाषण के बाद मैं सुधर ही रहा हूं। पूरे दिन अपने लिए ऐसा पॉजिटिव मंत्र दोहराते रहिए। मैं अपने सपनों का जीवन जी रहा हूं, मैं सफल हूं,
मुझ में से खुशी की किरणें निकलती हैं। समझ लीजिए कि दुर्घटनाओं, बीमारियों या आपके नियंत्रण के बाहर की घटनाओं के लिए आप दोषी नहीं हैं। सभी को कभी ना कभी कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ता है। इसमें नौकरी चली जाना, बीमारी आना या घायल होना शामिल हो सकता है। जब ये चीज़ें हों तब खुद को दोष मत दीजिए, क्योंकि यह तो सभी के साथ होता ही है। मान लीजिए कि जब आप अपनी कार चला रहे हो तब कोई आपसे गाड़ी टकरा दे। यह एक दुर्घटना है और आपने इसे नहीं किया है। अपने को दोष मत दीजिए। बिना कठिनाई के किसी का जीवन परफेक्ट नहीं हो सकता, चाहे वह आकर्षण के नियम जैसे टूल का इस्तेमाल ही क्यों न कर रहा हो। उनसे बचने के स्थान पर कठिनाइयों के प्रति अपने प्रत्युत्तर को बदलने पर फोकस करें। आप सभी बुरी चीज़ों को होने से रोक नहीं सकते, क्योंकि यह तो असंभव है, मगर आप उनके लिए बेहतर प्रतिक्रिया देना चुन सकते हैं। परेशान होने की जगह कठिनाइयों को जीवन का हिस्सा समझकर स्वीकार करें। फिर सहायता के लिए उन लोगों की ओर हाथ बढ़ाइए जिन्हें आपकी परवाह हो। मान लीजिए कि आपने एक ऐसी नौकरी गंवा दी जिसे आप सचमुच चाहते थे। उसके नुकसान पर दुख मनाते रहने की जगह मान लीजिए कि इस बार ऐसा होना ही था। फिर सोचिए कि किस प्रकार आप इस अनुभव का इस्तेमाल भविष्य में बेहतर कुछ करने के लिए कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद के अनुसार प्रकृति में हम जो भी बल देखते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण, आकर्षण और प्रतिकर्षण, या विचार, भावना और तंत्रिका गति, ये सभी विभिन्न बल उस प्राण में समाहित हो जाते हैं और प्राण का कंपन बंद हो जाता है। उस अवस्था में यह अगले चक्र की शुरुआत तक बना रहता है। प्राण तब कंपन करना शुरू करता है और वह कंपन आकाश पर कार्य करता है, और ये सभी रूप नियमित क्रम में बाहर फेंक दिए जाते हैं। अपने आप को शक्तिशाली आकर्षण जितना भी चीज़ों को समझा है, उसके हिसाब से कर्म सिर्फ वो नहीं जो हम बोलते और करते हैं, बल्कि वो भी है जो हम सोचते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी पर सबसे ज्यादा प्रभाव उन्हीं विचारों का होता है जो हम अपने लिए बनाते हैं या फिर जिन्हें हम दूसरों तक भेजते हैं। मेरा मानना है कि कर्म बहुत हद तक हमारी सोच, हमारी समझ और हमारे विश्वास पर निर्भर करता है। हमारा विश्वास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही परिस्थितियों में होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि पॉजिटिव बातों पर हमें हमेशा संदेह होता है, या फिर हमें लगता है कि ये तो हमारी मेहनत की वजह से हमें मिला है और हम इसके लायक हैं। पर सोचने वाली बात यह भी है कि आज हम जो कुछ भी हैं, क्या वो सिर्फ हमारे एक्शंस की वजह से है? क्या हमारा सिर्फ यह मान लेना सही है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि वरना फिर हमारे पेरेंट्स, जिन्होंने जिंदगी के हर कदम पर हमारा हाथ थामे रखा, हमें हर परेशानी और मुश्किल समय में हौसला दिया ताकि हम उसका अच्छी तरह सामना कर सकें, या फिर हमारे टीचर्स, जिन्होंने हमारे करियर की नींव रखी, जिन्होंने हमें सही गलत में फ़र्क करना समझाया और जिन्होंने हमें ज़िंदगी की कुछ कभी न भूलने वाली सीख दी, या फिर और भी कुछ लोग जिन्होंने समय समय पर हमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सही रास्ते पर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया हो। तो क्या उनका हमारी ज़िंदगी में कोई रोल ही नहीं रह जाएगा? इसलिए हम कह सकते हैं कि हाँ, हम मेहनत ज़रूर करते हैं, लेकिन मेहनत हमारे पीछे और लोगों की भी होती है। लेकिन एक बात है जो मैं आज तक नहीं समझ पाई कि क्यों नेगेटिव बातों के लिए हम ऐसा नहीं मानते कि ये भी हमारे किसी एक्शन का रिएक्शन हो सकता है। इन पर हमारा विश्वास बिना किसी सवाल के ही क्यों पक्का हो जाता है? इनके लिए हमें कभी किसी एक्शन की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप ही अपना सारा काम कर लेते हैं। जैसे मेरी ज़िंदगी में कुछ ठीक नहीं चल रहा, हमेशा बुरा ही होता है, क्यों हमेशा मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम होती है? और फिर इसके लिए हम दोष देते हैं पिछले जन्म को। तब कुछ गलत किया होगा जिसका फल अब मिल रहा है। पर मुझे ये समझ नहीं आता कि हर बात के लिए पुनर्जन्म को आधार बनाना कहाँ तक सही है। क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर तो कभी भी किसी की कोई गलती ही नहीं हुई, ना ही किसी की कोई जिम्मेदारी होनी चाहिए, और ना ही हमें पुलिस, प्रशासन, नियम और कानून की ही ज़रूरत होनी चाहिए। जो कोई भी जो कुछ भी कर रहा है सब सही है और गलत का कोई पैमाना नहीं है।
पर नहीं, ऐसा नहीं होता है। जैसे हम किसी भी बात के सही या गलत होने का फैसला अपनी समझ के हिसाब से करते हैं, वैसे ही हमें यह भी समझना होगा कि हर बात को पिछले जन्म पर डालने की जगह हमें अपने एक्शंस के बारे में सोचना चाहिए। और धीरे धीरे हम सबकी सोच को न सही पर खुद को ज़रूर बदल सकते हैं। जैसे अगर आप बच्चे में अच्छी आदतें लाना चाहते हैं तो पहले आपको खुद अपने अंदर वो आदतें लेकर आनी होंगी, क्योंकि बच्चा तो वही सीखेगा जो वो अपने आसपास देखेगा। और इसलिए ही शायद ये कहा जाता है कि एक बच्चे के लिए पहला स्कूल उसका घर होता है। और मेरे हिसाब से ऐसे में जो सबसे पहली चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है वो ये कि हमारी एक इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं है। हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं। एक के एक्शन दूसरे को, और दूसरे के एक्शन तीसरे को, और फिर तीसरे के एक्शन वापस से पहले को प्रभावित करते हैं। और ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है हमेशा। वैसे भी आज समाज की सच्चाई यही है कि जब हम अपने आसपास देखते हैं कि लोग गलत करके खमनोश हैं, मज़े में हैं, आराम से हैं, तो एक बार ये विचार ज़रूर दिमाग में आता है कि हम भी सही काम क्यों करें, क्यों ना हम भी गलत रास्ते पर ही चलें। अगर अच्छे काम करके कुछ नहीं होता या होना है तो बेहतर यही है कि हम भी गलत रास्तों को चुनकर बुराई के रास्तों पर आगे बढ़ जाएं। जलन, ईर्ष्या, द्वेष, झूठ, ऐसी सब बातों को ही अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर अपने मन की शांति को खत्म कर दें। पर कभी सोचा इससे होगा क्या? होगा सिर्फ इतना कि जितना हम बुराई की तरफ बढ़ते जाएंगे उतनी ही ये दुनिया और बुरी होती जाएगी। क्योंकि जो भी कुछ हम करते हैं उसका असर हमारे अलावा कहीं ना कहीं हमारी फैमिली, फिर समाज और पूरी दुनिया पर पड़ता है। और हम अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को यही बुराई तो देकर नहीं जाना चाहेंगे इस खूबसूरत दुनिया में। 7 संदूकों में भर कर दफन कर दो नफरतें। आज इंसान को मोहब्बत की ज़रूरत है बहुत। आखिर में सिर्फ एक बात जो मुझे लगती है, जो कुछ जितना भी मैंने पढ़ा और समझा है उसके आधार पर, वो ये है कि कुछ सही करने के लिए बस एक अच्छी सोच और सही नज़रिए की ज़रूरत होती है। जब हम अपने एक्शंस के पीछे के मोटिव को सेल्फलेस बना लेते हैं तो हम एक साथ बहुत सी जिंदगियों को सोचने समझने का माध्यम दे देते हैं। और बस यही तो है कर्म, हमारी सोच और हमारे सेल्फलेस एक्शंस, जहां हमें अपने एक्शंस से पहले और उसके होने के बाद आत्मसंतुष्टि हो। संतुष्टि कि हम नफरत भरी इस दुनिया में थोड़ी खुशियां बांट रहे हैं, वो लोगों को सही दिशा में जाने के लिए रास्ता दिखा रहे हैं। और सबसे ज़रूरी बात कि हम एक बदलाव की शुरुआत कर रहे हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे हम अपने जीवन को सफलता के मार्ग पर ले जा सकते हैं और मानसिक चिंताओं को दूर करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी समझ में आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो में हम आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जीवन का नया बीज मंत्र दे सकें। तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे और वीडियो देख सकें। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमें आपके कमेंट्स का भी इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद, और मिलते हैं अगले वीडियो में।